अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हादिया काशिफ ऑफिशियल। मैं आप लोग को सबसे पहले रमज़ान करीम कहना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और बड़े मज़े में होंगे। तो एक्चुअली मेरी लास्ट मोमेंट तक तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर थी, जो कि हो नहीं रही थी। मैंने एक्चुअली ऑनलाइन ऑर्डर्स किए थे कुछ चीज़ें और कुछ मैंने ख़रीद लिए थे, मगर कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं मिल रही थी वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर्स कर लिए थे और वो चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं बिल्कुल लास्ट डे पर। और मैं आप लोगों के साथ बस वो शेयर करने लगी थी। ये रात का टाइम था और कल सुबह हमारी सहरी थी, तो बस मैंने जल्दी से ये सब कुछ एक छोटे से क्लिप्स में मैंने शेयर किए और हम यहाँ पर डेकोरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं और करने लगे थे और सब कुछ हो भी गया था। इसमें काफ़ी सारी हेल्प काशिफ ने की है मेरे साथ और ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा और मज़े का लग रहा था। और अंदर की भी सेटिंग हो चुकी थी, हमने कर लिए थे सब कुछ, बस थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी लाइक इस तरह के जो हमने ख़रीदे थे। छोटे छोटे मून्स थे, कैंडल्स थे, काफ़ी कुछ। और साथ ही मैंने अपने लिए एक ज्वेलरी का एक छोटा सा सेट लिया था कि फ़र्स्ट डे इंशाल्लाह इफ्तारी से पहले पहन लूँगी एक सूट और साथ ये। तो ये मैंने एक लिया था और साथ ही मैंने जो ये ऑनलाइन ऑर्डर्स किए थे वो ये चीज़ें थी जो मुझे नहीं मिल रही थी नॉर्मल किसी दुकान पर भी या शॉप पे हम जब गए थे किसी पर नहीं मिल रही थी। तो मैं भी साथ ही डेकोरेशन पर लगी थी, मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे, तो हम दोनों ने बस जल्दी से कर लिया। इन सब को करने हमने स्टार्ट जब ली थी इनकी तो तकरीबन 9 बजे का टाइम था, हमने रात का नमाज़ पढ़ लिया था। तो ये हमें सब कुछ करते हुए तकरीबन 11 बज गए थे। 2 से 3 घंटे हमें लगे थे सब कुछ करने में, क्योंकि बलून्स भी हमने साथ ही रखे थे और सेटिंग्स हो रही थी यहाँ पर। और मैंने अपने कपड़े एक्चुअली दिन में ही निकाल लिए थे, इस्त्री कर लिए थे। ये दिन की वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ अंदर ही ऐड कर चुकी हूँ। तो ये मैंने फ़र्स्ट डे के लिए अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ये कपड़े निकाल लिए थे और यहाँ पर हमारी डेकोरेशन बिल्कुल कंप्लीट थी, जो मैं आप लोग के साथ छोटा सा क्लिप शेयर कर रही थी। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पर, यकीन करें, मतलब बिल्कुल फीलिंग्स आ रही थी कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान है कल। तो एक आपको पता ही होगा कि कितनी अच्छी फीलिंग्स होती हैं जब हम इस तरह से घर सजाते हैं और आखिरी मोमेंट में जब सब कुछ हो। और यहाँ पर रात हो गई थी, तकरीबन ये 11 बजे के करीब मेरे हस्बैंड ने मुझे आकर गिफ्ट दिया था कि आपके लिए मैंने अजवा खजूर लाया हूँ और मुझे अजवा खजूर बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे लाकर ये दे दिया और मैं बस जल्दी से सहरी के लिए बनाने लगी थी। तकरीबन रात 1, 1:30, 2 बजे का टाइम था। तो मैं यहाँ पर सहरी के लिए कढ़ाई चिकन बना रही थी, क्योंकि काशिफ का मूड था कढ़ाई चिकन खाने को। तो मैंने प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लिए थे और साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया था इसके अंदर और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और इसे मैं मिक्स करने लगी थी। अच्छी तरह भूनूंगी इसे मैं, और बस जल्दी में थी कि बस जल्दी एक जैसे नॉर्मल कढ़ाई बनती है वैसे कढ़ाई बना रही थी। और साथ ही टमाटर और स्पाइसेस का मैंने इस्तेमाल किया था। मैं स्पाइसेस बहुत कम रमज़ान सहरी के लिए स्पेशली इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ कोरिएंडर पाउडर इस्तेमाल किया, हल्का सा हल्दी है, चिली फ्लेक्स इसका इस्तेमाल किया। और जैसे कि हम नॉर्मल कढ़ाई में जो मसाला इस्तेमाल करते हैं तो वो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब और चिकन क्यूब का हल्का सा इस्तेमाल किया। वो टेस्ट देता है, क्योंकि हम मसाले अगर कम रखते हैं तो फिर वो अपनी टेस्ट दे देता है। और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दही का इस्तेमाल किया है और उसके बाद तकरीबन मैंने 5 मिनट इसे भुना है हल्की आंच पे रख के दम पे, और ये बिल्कुल रेडी था। इसके बाद हम सो गए थे और सोने के बाद जैसे कि रात तकरीबन 5 बजे का वक्त मैंने अलार्म लगा लिया था और मैं फ़ौरन से भागी हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6:10 पे अज़ान होती है। तो हम 2 लोग हैं सिर्फ, तो 2-3 रोटियाँ बनानी पड़ती हैं। तो बस मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए बस सोई हूँ। तकरीबन रात 1:30 बजे तक मैं सोई थी। उसके बाद जाके फिर मैंने जल्दी से थोड़े बहुत बर्तन रहते थे किचन में तो वो मैंने साथ ही धो लिए और कुछ बोतलें थे खाली पड़े थे। फिर मैंने सोचा ये सारा कुछ सफाइयाँ कर लूँ, उसके बाद जाके और काम देखती हूँ। तो मेरी आदत है सबसे पहले मैं अपनी सफाइयाँ करती हूँ, उसके बाद जाके खाने पर फोकस करती हूँ। हालांकि ये 5 बजे का वक्त था। तो बस यहाँ पर मैंने ये सारा कुछ वॉश कर लिया था और रोटियों की तैयारियां कर रही थी। सिर्फ 3 रोटियां थी, क्योंकि 2 मेरे हस्बैंड ने खानी होती, 1 मैंने उनके लिए। तो बस मैंने सादे से सिंपल रोटियां बनानी थी और ख़ुद के लिए एक पराठा। तो बस यहाँ पर ये मैंने जग भी वॉश कर लिया, क्योंकि मैं सुबह जो है लस्सी ज़रूर हम बनाते हैं, क्योंकि जलन सी होती है। और हमारी सहरी जो होती है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही
मतलब जैसे एक आम रूटीन में हम जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे मैं करती हूँ। तो मैं बहुत ही सिंपल सहरी करती हूँ, क्योंकि ना मैं ना मेरे हस्बैंड नहीं खाते कुछ हैवी, ना हम खा सकते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल सा, बस मैंने आटा निकाल लिया था, मैंने वो भी रात ही को गूँध लिया था खाना बनाने के साथ साथ। और साथ ही बस मैं यहाँ पर जो मैंने सालन बनाया था, तो वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे, वो आए थे। उन्होंने कहा था अगर कुछ बनाया तो हमें भी थोड़ा सा सेंड कर देना, तो उनकी तरफ भी सेंड कर दिया था हमने। उन्हें एक्चुअली मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है, तो उनके तरफ भी कर लिया था। तो मैंने अपने लिए बस इतना सा छोड़ दिया था कि बस रात निकल जाए, उसी में सहरी बस हो जाए। तो बस वो मैंने फिर जल्दी से कर लिया। साथ ही रोटियां बनाने लग गई थी, क्योंकि टाइम कम था और जल्दी भी थी कि जल्दी जल्दी हो जाए, फिर बंदा आपको पता है इबादत में बैठ जाए। तो काशिफ़ जो है वो इबादत में बैठ गए थे ऑलरेडी, तो वो बाहर जाके नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं उनके लिए बस सहरी बनाने लगी थी। और यहाँ पर मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने हाफ़ कप दही लिया है और इसमें मैं तकरीबन 500 ml जो है पानी का इस्तेमाल करूँगी, और बस इसे ब्लेंड करके एक सिंपल सी लस्सी और नमक का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मेरी लस्सी भी रेडी है। और सहरी का जब वक्त होता है तो यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि ठंडा चीज़ें ज़्यादा हों, लाइक दही का इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल में और काशिफ़ काफ़ी करते हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं इस्तेमाल करते तो दिन बहुत मुश्किल से निकलता है और बहुत ही हमें जो है ना डाइजेशन का मसला है, मुझे और मेरे हबी को। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। बस मैं फिर रोटियां बनाने लग गई थी यहाँ पर, और मेरी बेटी भी उठ गई थी यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी सी शोर हो जाती है ना जब हम खाना बनाते हैं। तो वो बस फिर यहाँ पर उठ गई थी और मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना रही थी। तकरीबन 5:20 हो गए थे मुझे ये सब कुछ करते हुए। और मैं जैसे रोटियां बना रही हूँ साथ ही साथ उनको मैं सेंड कर रही थी कि आप लोग खाना शुरू कर लें। और ये मैंने अपने लिए रोटी बना ली थी, थोड़ा सा पराठा कर लिया था, क्योंकि सादी रोटी तो मेरे गले से उतरती नहीं है आजकल, और मुझे आदत पड़ गई है। वैसे मैं सादी खाती थी, मगर अब जो है मुझे थोड़ी पराठे की लत लग गई है, ये समझ लें। तो मैंने ख़ुद के लिए पराठा बना लिया था, और साथ ही मैंने सालन के साथ वैसे भी खाना था और दही रखी थी, क्योंकि मैं दही को ज़्यादातर इसके साथ इस्तेमाल करती हूँ। तो हम स्टार्ट करने से पहले लस्सी वसी हमने पी ली थी। और जैसे हमने खाना खा लिया, सब कुछ हो गया था, तो मुझे थोड़े बहुत बर्तन रह रहे थे, वो मैंने जल्दी से वॉश कर लिए, क्योंकि फिर जब मैंने कहा उठना ही है, तकरीबन लेट फिर उठते हैं, तो फिर मैंने कहा सफाई सुथराई तो हो कम से कम किचन में, क्योंकि फिर इफ्तारी के लिए काफ़ी कुछ बनाना पड़ता है। तो फिर मैं जल्दी से सफाइयाँ करने लग गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट सफाई हो गई थी, क्योंकि बहुत थोड़ा कुछ रह गया था। और इसके बाद मैं गई और वज़ू करने के लिए, क्योंकि अज़ान में तकरीबन 15 मिनट रहते थे। मैंने पानी पी लिया। मैं कोशिश करती हूँ पानी ज़्यादा से ज़्यादा सहरी में पीने के लिए, क्योंकि पूरा दिन जो है हमने कुछ नहीं पीना होता है। जैसे आपको पता है रोज़ा होता है, तो पूरा जो है अपनी क्वांटिटी उधर ही मैं कंप्लीट करती हूँ। और साथ ही मैंने कपड़े एक्चुअली रात को ही पानी में रख लिए थे, धो लिए थे उसे, मगर मैं बाहर रखना भूल गई थी उसे, तो मैंने फिर जल्दी से लगा दिए थे। और साथ ही नमाज़ हमने पढ़ ली थी, उसके बाद मैं कुरान पढ़ने लग गई, और कुरान ख़त्म होने के बाद फिर हम सो गए थे। तकरीबन ऐसे सुबह 10:30 के करीब हम उठे, तकरीबन 10-15 मिनट बैठे रहे, उसके बाद हम निकल गए थे, क्योंकि मेरी बेटी के कपड़े नहीं थे एक्चुअली, तो उसके लिए कपड़े लेने थे रमज़ान के लिए स्पेशली, क्योंकि हर रमज़ान हम नए सूट लेते हैं और सिलाई करते हैं। तो यहाँ पर फ़ातिमा को लेके गए थे हम, और उसके लिए एक शॉपिंग कर ली। और जब मैं घर आई हूँ तकरीबन 2 से 3 बजे का टाइम था, तो मैं जल्दी से इफ्तारी करने की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने बुलगर भिगो के रख लिए थे तकरीबन 1.5 कप, और साथ ही मैंने प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, और छोटे छोटे साइज़ में मैंने चिकन को कटिंग कर लिया था और वो मैंने ऐड कर दिया। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है, तो ये बहुत ही मज़े की भी लगती है। और साथ ही मैं फ़लूदा भी बनाने की उसमें थी, तो मैंने वो थोड़े से सेवइयाँ बॉईल करने के लिए रख लिए। तो मैंने इसमें मसाले में ऐड किया, थोड़ी सी हल्दी इस्तेमाल की है 1/4 टीस्पून के करीब, और मिक्स मसाला का इस्तेमाल किया है 1.5 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, और उनको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। और चिकन क्यूब का इस्तेमाल किया, हाफ़ चिकन क्यूब मैंने लिया था, और फिर मैंने बुलगर ऐड करके इसे मिक्स कर लिया था। तो बुलगर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम पानी में भिगो के रखते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, गर्म पानी, या तो नीम गर्म हो या तो बिल्कुल बॉयल वाटर हो। अगर आप इसको इस तरह नहीं रखते तो फिर ये पकने में बहुत टाइम लेता है। तो मैंने फिर इसमें थोड़े से 2 कप के करीब पानी ऐड करके इसे हल्की आंच पे रख लिया था। ये बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़े के बने थे।
और फिर मैं साथ ही समोसे, जो मैंने कीमे के समोसे फ्रीज़ किए थे, साथ ही स्प्रिंग रोल्स थे चिकन के, और ये सब कुछ भी साथ ही मैं फ्राई करने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन जब मैं ये फ्राई करने लग गई थी तो तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था। और 6:30 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा जल्दी से करूँ, क्योंकि मुझे अपने पड़ोस में भी देने थे कुछ चीज़ें। जैसे कि आपको पता है रमज़ान का महीना होता है, तो यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ पड़ोसी, वो हमें सेंड करते हैं, हम उन्हें सेंड करते, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह का बरकत रहती है खाने में भी। तो मैंने यहाँ पर दही भल्ले भी बना लिए थे, ये मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ किए थे, इसे बस मैंने सिर्फ गर्म पानी में रख लिए थे, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए थे। और अब मैंने इसके ऊपर दही का इस्तेमाल किया। दही में मैंने हल्का सा चाट मसाला ऐड किया है, नमक है, ज़ीरा ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने दिया, कुटा हुआ ज़ीरा, वो उससे मुझे टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने चिली फ्लेक का इस्तेमाल किया था, हल्का सा, और नमक था। यहाँ पर फ़लूदा बनाने लगी हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से, ये मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, तो मैंने जेली का इस्तेमाल किया था। साथ ही मैंने इस्तेमाल किया है तुखम लंगा और बनाना का इस्तेमाल कर रही हूँ बीच में, और कस्टर्ड है। एक्चुअली मेरे पास खीर नहीं थी, तो मैंने कस्टर्ड का इस्तेमाल किया था। सवैयाँ इस्तेमाल किए हैं, जो मैंने आप लोगों को साथ पहले शेयर किए। फिर इसके ऊपर मैंने जेली का इस्तेमाल किया है और कस्टर्ड, और इसी तरह मैं इसके ऊपर फिर थोड़ा सा वो इस्तेमाल करूँगी आइसक्रीम का। और आइसक्रीम आपकी मर्ज़ी, आप जितना ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, तो हम मीठा कम शौकीन है खाने के, तो बस मैंने फिर थोड़ा सा आइसक्रीम का इस्तेमाल किया था, और इसके ऊपर बस गार्निशिंग के लिए थोड़ा थोड़ा सा ये। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ रेडी था। साथ ही मैंने मीठे पकोड़े बनाए थे। ये कुछ इस तरह के मीठे पकोड़े होते हैं कि जो बहुत ही मज़े के होते हैं। ये आटे के बनते हैं, अब में से पश्तो में गुलगुले कहते हैं। मेरी इफ्तारी रेडी हो चुकी थी सब कुछ, तो मैंने यहाँ पर लाइट्स ऑन कर लिए थे, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे देखकर, और मज़ा आ रहा था। रमज़ान की एक फ़ीलिंग्स जो होती हैं वैसे। और मैंने टेबल पे भी सारी इफ्तारी रेडी करके रख ली थी, और फ़ातिमा काशिफ़ काफ़ी खुश हो रहे थे इसको देखकर। और बस फिर हमने दुआएं की थी, और अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं कबूल करे, और हमारे लिए आसानियाँ करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी हो चुकी थी यहाँ पर, और हमारा पहला रोज़ा कंप्लीट हो चुका था। अब हमने मगरिब की नमाज़ अदा करनी थी, फिर उसके बाद इशा की नमाज़ की तैयारियाँ हो रही थी, वो भी हमने अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर उसके बाद सोने की तैयारियाँ हो रही थी। आपको पता है जैसे सुबह सुबह हमें फिर उठना पड़ता है सहरी के लिए। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।